तो चलिए आज बात करते हैं रफ्तार की और उसकी कीमत की। ये कहानी है उसैन बोल्ट की, पर यह सिर्फ दुनिया के सबसे तेज इंसान की कहानी नहीं है। ये उस सफर की कहानी है जो उस रफ्तार के पीछे छिपा हुआ है। कहते हैं ना कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट या कुदरती काबिलियत से नहीं मिलती। हर चैंपियन के पीछे एक ऐसी ताकत होती है जो बाकियों में नहीं होती, और उसेन बोल्ट की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी को सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बल्कि एक लेजेंड बना देती है। चलिए उसेन बोल्ट के सफ़र के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत एक लेजेंड के तौर पर नहीं बल्कि जमाइका के एक छोटे से गांव शरवुड कॉन्टिनेंट के एक आम से लड़के से होती है, जिसे कुदरत ने रफ्तार का एक नायाब तोहफा दिया था। बचपन में उसेन बोल्ट को क्रिकेट और फुटबॉल का जुनून था। दौड़ना, अरे वो तो बस दोस्तों के साथ एक मजेदार खेल था, कोई सपना वपना नहीं। लेकिन फिर उनके स्कूल के कोच की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा, एक गजब की अविश्वसनीय रफ्तार, और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और उनके कोच ने उन्हें एक ऐसी बात कही जिसने, आप कह सकते हैं, बोल्ट की जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कहा, टैलेंट तुम्हें तेज तो बना सकता है, लेकिन तुम्हें चैंपियन सिर्फ अनुशासन ही बनाएगा। ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, ये एक मंत्र बन गए। तो टैलेंट तो मिल गया था, पर असली काम, असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। उस नेचुरल टैलेंट को दिन रात की मेहनत से तराशने का सफर। देखिए, चैंपियन बनना कोई एक दिन का खेल नहीं होता। सोचिए, बोल्ट का हर एक दिन एक जैसे सख्त रूटीन में बंधा हुआ था। सुबह उठकर दौड़ना, फिर जिम में घंटों पसीना बहाना, और हाँ, खाने पीने पर भी पूरी पाबंदी, और ये सब रोज बिना किसी छुट्टी के। और सबसे मुश्किल क्या था पता है? यही दोहराव, वही ड्रिल, वही मेहनत, बार बार और बार बार और बार बार। सच कहूं तो महानता की असली कीमत यही होती है। ट्रेनिंग में दर्द तो होता ही है, कभी कभी तो शरीर भी जवाब दे देता था, लेकिन यहीं पर काम आता है अनुशासन। वो दिमाग की ताकत थी जो उन्हें उस दर्द से भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। और सच तो ये है कि यही वो चीज़ थी जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग बनाती थी। अब ये सोचना बहुत आसान लगता है कि बोल्ट का सफ़र एकदम स्मूथ रहा होगा, सीधा टॉप पर हकीकत इससे बहुत अलग थी। उनके रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आईं। देखिए, बाहर से देखने वालों को क्या लगता था कि ये तो जीत की एक सीधी साधी कहानी है, पर असलियत क्या थी? चोटें, नाकामयाबियां और कई बार तो खुद पर शक करने वाले पल भी। ईमानदारी से कहूं तो ऐसी मुश्किलों में ज्यादातर एथलीट शायद टूट जाते, हार मान लेते, लेकिन बोल्ट, वो अपने अनुशासन पर टिके रहे। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था और वो कभी टूटे नहीं। और फिर सालों की उस कड़ी मेहनत और त्याग का नतीजा दुनिया के सामने आने वाला था। वो समय आ गया था जब लाइटनिंग बोल्ट दुनिया पर छाने वाला था। याद है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स? दुनिया ने अपनी आंखों से इतिहास बनते देखा। फिर 2012 लंदन, और उसके बाद 2016 रियो में भी बोल्ट ने अपनी बादशाहत कायम रखी, एक के बाद एक गोल्ड। ये एक ऐसी कामयाबी है जो आज भी बेमिसाल है। और इसी के साथ उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वो कौन है, पृथ्वी पर सबसे तेज इंसान। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये सालों की मेहनत का जीता जागता सबूत था। जब भी बोल्ट जीतते थे, दुनिया उनका वो फेमस लाइटनिंग पोज देखती थी, है ना? पर उस एक पल, उस एक पोज के पीछे क्या था? सालों का पसीना, ना दिखने वाली मेहनत और जबरदस्त अनुशासन। तो फिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? उसेन बोल्ट की इस कामयाबी के पीछे का असली राज क्या है? इसका जवाब खुद बोल्ट ने अपने शब्दों में दिया है। वो कहते हैं, सपने देखना तो फ्री है, लेकिन अनुशासन वो कीमत है जो उन्हें हासिल करने के लिए चुकानी पड़ती है। कितनी गहरी बात है। तो अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये वो पुल है जो किसी के अंदर के टैलेंट को उसकी असली मंजिल तक, उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी चैंपियन एक दिन में नहीं बनता। इसे हर रोज की छोटी छोटी कोशिशों से, मेहनत से और खुद पर यकीन रखकर बनाया जाता है। और अनुशासन, वो हमेशा सिर्फ टैलेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह अनुशासन ने बोल्ट को
दुनिया का सबसे तेज इंसान बना दिया। वही अनुशासन किसी भी सपने को हकीकत में कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है ना?